चुनाव आयोग ने एनडीए को एक बड़ा झटका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बाहुबली अनंत की गिरफ्तारी बिहार का ये चुनाव पलट सकती है? क्या विपक्ष को फायदा हो सकता है? आंकड़े क्या कहते हैं, आसान भाषा में रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझिए कैसे चुनाव आयोग ने एनडीए को एक बड़ा झटका दिया है। दूसरा देखिए कौन है बाहुबली अनंत और कैसे इनकी गिरफ्तारी अब बिहार चुनाव पलट सकती है। कुछ ही दिन रह गए बिहार चुनाव में। तीसरा देखिए क्या विपक्ष को फायदा मिलेगा, एक नया सर्वे आया है वो क्या कहता है। चौथा देखिए बिहार चुनाव क्या अब अगड़े वर्सेस पिछड़े की लड़ाई हो गई है और इसमें आंकड़े क्या कहते हैं, आपको क्यों समझना है। और पांचवा है कि बिहार चुनाव 2025 का गणित क्या है। देखिए अगर आपको बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी आपको ये शो समझ में आएगा, क्योंकि आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाली हूं कि इस वक्त बिहार में क्या चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये विजुअल देखिए, ये जो साइड में विजुअल चल रहा है ये बताता है कि कैसे आधी रात को एनडीए के बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। और देखिए 150 पुलिसकर्मी आए, घर में घुस गए, उसके बाद 35 मिनट तक बात चली, फिर अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनके पीछे 6 गाड़ियों का काफिला था और ऐसे सब करते करते देखिए किस तरीके से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया। और मोकामा में क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि मोकामा में जो वहां की जगह है, आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और आरोप यह है कि अनंत सिंह जिम्मेदार है। दुलार चंद यादव की उम्र थी 76 ईयर्स और कैसे हुई क्या हुई वो सब आपको पता है, मैं आपको आगे भी बता दूंगी। 30 अक्टूबर की बात है, जन स्वराज कैंडिडेट के प्रचार के दौरान उनकी हत्या हो गई। और देखिए यादव समाज इससे बहुत ही बिहार में दुखी है और कहीं ना कहीं गुस्से में है। बाढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात 150 पुलिस वाले अनंत सिंह के घर पहुंचते हैं, घेरते हैं और उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में ले आते हैं। सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई पुलिस। फिर उसके बाद देखिए 11 घंटे रंगदारी सेल में रखा और रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अनंत सिंह रात भर सोए नहीं। उसके बाद देखिए कैसे पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम अदालत में पेशी की गई। इसी बीच कोर्ट का फैसला आ गया है, अनंत सिंह को 14 दिन की जेल हो गई है। अब देखिए 3 महीने बाद वो फिर से बेऊर जेल जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा 6 अगस्त को अनंत सिंह मोकामा गोलीकांड में बेऊर से ही बाहर आए थे। अब आगे देखिए, अभी बिहार में आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी आचार संहिता लगी हुई है। और आपको पता है कि जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तारीखें आ जाती है, तभी आचार संहिता लग जाती है। अब क्योंकि वहां पर अभी किसी का भी राज नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि वहां पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन का राज है, उनके ऑफिसर्स, उनका पूरा सत्ता, सब कुछ वहां पर है। तो इसलिए ही कहा जा रहा है कि भाई इसी में जब आचार संहिता लगी हुई थी तब इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को एक बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी करा दी है। एनडीए के बाहुबली नेता हैं, जेडीयू पार्टी के हैं। तो सोचिए कि इससे कैसे समीकरण बदल गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता देती हूं, 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव की वोटिंग है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मोकामा हिंसा के बाद अब बिहार की राजनीति पलट रही है, क्योंकि एक तो यादव यानी कि जो मैं आपको कैंडिडेट बता रही हूं जनस्वराज के जो समर्थक थे उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। उसी बीच में इलेक्शन कमीशन एक एक्शन ले लेता है, एसपी समेत 3 अफसर को बदल देता है। एसडीएम चंदन कुमार, ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग, बाढ़ के एसडीपीओ 1 राकेश कुमार, इनका ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि मोकामा में जो हिंसा हुई, आपको पता है ना कि अनंत सिंह का एक तरफ काफिला था, एक तरफ यादव साहब थे और फिर उनको गोली मार दी गई। एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है सब बताऊंगी। तो एक तरीके से हत्या की गई चुनावों के पहले। और कैसे देखिए एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, यानी इलेक्शन कमीशन एक्शन में है। डीजीपी से रिपोर्ट मांगी गई है, कहा गया है कि सिस्टम फेल हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हिंसा की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और किस तरीके से चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली है ना यादव साहब की, उसमें यह है कि उनके भाई पहले तो कहा गया कि गोली लगी, लेकिन फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उसके बाद अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये कह रहे हैं कि भाई फेफड़े फटे हुए मिले, छाती की पसलियां टूटी हुई मिली। और अब इसलिए कहा जा रहा है अनंत की गिरफ्तारी से एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। अब जो विपक्ष कहता था कि भाई एनडीए राज में जंगल राज है, तो उनकी इस बात को मजबूती मिल गई है और अब एनडीए को विपक्ष और घेरेगा। अनंत आपको पता है अगड़े हैं,
अगड़ी जाति से आते हैं, तो एनडीए का जो वोट बैंक है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि भाई अपने नेता को गिरफ्तारी करवा दी। शायद एनडीए से और जो पिछड़े हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त पूरा यादव समाज वहां पर गुस्से में है। और वहां पर कैसे जो विपक्ष का वोट बैंक है, चाहे आप दलित ले लीजिए, चाहे आप अल्पसंख्यक ले लीजिए, तो ये भी हो सकता है कि क्योंकि एक अगड़े नेता को यानी कि बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार करा दिया गया है, या तो एनडीए से पिछड़े खुश हो जाएं, और फिर या तो जो उनका खुद का वोट बैंक है एनडीए का अगड़े, वो उनसे दुखी होके उनसे वोट ले लें अपना। विपक्ष का अब यादव, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिमों का कार्ड जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे दबाव में आके, विपक्ष के दबाव में आके ये कार्रवाई बिहार में हुई। दुलारचंद यादव के परिजनों ने एफआईआर कराई थी। तेजस्वी का आरोप है कि भाई एफआईआर में नामजद जब अनंत सिंह है तो कैसे थाने के बाहर से काफिला लेकर निकले, कैसे उन्होंने चुनाव प्रचार किया और क्यों गिरफ्तारी करने में इतनी देरी कर दी, मतलब हमारे दबाव में गिरफ्तारी की गई है। मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज की गई। पहला जो है दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराया। इनफैक्ट नीरज कुमार तो जो पोते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फांसी होने के बाद हम ब्रह्मभोज करेंगे, हमको चाहिए फांसी हो। दूसरा है अनंत के समर्थक जितेंद्र कुमार ने कराई। तीसरा केस पुलिस ने अपने बयान पर किया। अनंत के जो समर्थक है एफआईआर में वो ये कह रहे हैं कि वो जन सुराज समर्थक जो है, क्योंकि काफिले निकल रहे थे, कैंपेन चल रहा था, तो वो लाठी डंडे लेकर आए और कूटने लगे, पीटने लगे। लेकिन जो यादव के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अनंत ने गोली मारी, फिर अनंत सिंह के आदमियों ने उसको कुचल डाला, यानी यादव साहब को कुचल डाला। अनंत सिंह जेडीयू के हैं। अब मैं आपको बता देती हूं कि अनंत सिंह अगर आपको नहीं पता है तो अनंत सिंह आखिर कौन है। जेडीयू पार्टी के हैं, मोकामा से कैंडिडेट हैं, बाहुबली हैं, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए 64 इयर्स की उनकी उम्र है, संपत्ति 100 करोड़ की है, क्रिमिनल केस उनके एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर 28 हैं। 2005-2010 में जेडीयू से एमएलए बने। 2015 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो नाराज थे। फिर 2020 से उन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा और वहीं से जीते। उसके बाद निर्दलीय जीते। फिर आप देखिए कैसे 2022 में अवैध हथियार में गिरफ्तार हो गए थे और उनको जेल जाना पड़ा था। तो जब वो जेल गए थे तो उनकी सीट पर उपचुनाव हुए और उन्हीं की पत्नी फिर उसी सीट से जीती। और अनंत सिंह को अभी 2024 अगस्त में बरी कर दिया गया। ये पूरी टाइमलाइन है आपको समझने के लिए। फिर जो इनकी पत्नी नीलम देवी है वो एमएलए बनी, उन्होंने पूरा सिस्टम संभाला। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर अनंत सिंह जेल जाते हैं तो शायद नीलम देवी ही पूरा सिस्टम संभाले जैसे उन्होंने संभाला था। अब एक और थ्योरी निकल कर आई है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने यादव साहब को इसलिए मरवाया क्योंकि यादव साहब ने उनकी बीवी पर 2 दिन पहले ही टिप्पणी की थी। ये कहा था कि जो ये है इनका नाम नीलम देवी नहीं नीलम खातून होना चाहिए, और उनका जो भाषण सुनने लोग दरी लेकर नाच देखने जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बातें की थी और ऐसे कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद फिर यादव साहब की हत्या करवा दी गई। मोकामा सीट जेडीयू से अनंत, आरजेडी की वीना सिंह और जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शनी, ये है गणित। और अभी मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि जेडीयू से अनंत जो प्रत्याशी हैं एनडीए के वो अब जेल में हैं। आरजेडी की वीना सिंह वहां पर अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शनी के लिए ही यादव साहब जो हैं वोट मांगने गए थे और उनकी हत्या हो गई। और अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सब कुछ। वीना सिंह, आपको मैं बता देना चाहती हूँ, बाहुबली सूरज भान सिंह की पत्नी है। वो भी एक बार सत्ता में रहे थे और वो भी अपने टाइम के बहुत बड़े बाहुबली है। अनंत की गिरफ्तारी से अब बिहार की राजनीति बदल गई है, समीकरण बदल गए हैं। इनफैक्ट मैं अब आपको बताती हूं कि कैसे विपक्ष को फायदा मिल सकता है और अब विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है। मीसा भारती बोलती हैं कि अनंत की गिरफ्तारी जनता के दबाव में की गई है। कांग्रेस ये बोलती है कि एनडीए सरकार में बिहार में असली जंगल राज है और ये जो हत्या हुई है कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि देख लीजिए आपके सामने है, कोई हमें पिछला बताने की जरूरत नहीं है, अभी का ही जंगल राज देख लीजिए। चिराग पासवान बोलते हैं कि अगर हमने अनंत सिंह को संरक्षण दिया होता ना तो देर रात उनकी ऐसी गिरफ्तारी नहीं होती। एनडीए राज है, कानून पे चलता है, कोई भी गलती करेगा उसकी गिरफ्तारी होगी। आरजेडी ने पूछा कि गिरफ्तारी में भाई साहब इतनी देर क्यों हो गई, वो तो हमने दबाव बनाया तब जाके गिरफ्तारी हुई है। तेजस्वी बोले कि ये तो होना ही था। और फिर बीजेपी कहती है कि बिहार में सीधी सी बात है, कानून का राज है। अनंत सिंह का पोस्ट आता है उसके बाद सत्यमेव जयते। वो कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है मोकामा पे के लोगों पर और वो मुझे मतलब वो कहीं ना कहीं मुझे झुकाएंगे नहीं, मुझे पता है कि सच क्या है। अब आप देख लीजिए एक नया सर्वे आया है जेवीसी ओपिनियन पोल।
उसमें यह दिख रहा है कि भाजपा को लगभग 70 से लेकर 81 सीटें मिल रही हैं, जेडीयू को 42 से लेकर 48 सीटें मिल रही हैं, लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को 5 to 7 सीटें मिल रही है। मैं आपको बता दूं 29 सीट्स पर ये लड़ रहे हैं और भाजपा और जेडीयू जो हैं वो 101 सीट पर लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 2 सीटें मिल रही हैं और आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल रही है। महागठबंधन की स्थिति देखिए, आरजेडी को यानी तेजस्वी को 69 से 78 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 9 to 17 सीटें, वाम दल को और इन सबको अगर हम मिला देते हैं तो 14 से 17 कुल सीटें मिल रही हैं। तो अभी एक ये ओपिनियन पोल और इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए भाजपा टॉप तो कर रही है लेकिन ये कांटे की टक्कर है आरजेडी और भाजपा के बीच में। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई आरजेडी पिछली बार से इस ओपिनियन पोल के हिसाब से देखा जाए तो बेहतर करती हुई दिख रही है अब। लेकिन देखिए एक विपक्ष के पास मुद्दा था एसआईआर, अब उनके पास ये जंगल राज का जो नैरेटिव है उसको और मजबूत करने के लिए अनंत सिंह वाला मुद्दा आ गया है। तो अभी विपक्ष के पास 2 बड़े मजबूत, मैं आपको बता दूं, मुद्दे हैं और एनडीए के पास ये है कि उन लोगों की यूनिटी। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन में यानी महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको कुछ नहीं बताया गया है। तो बहुत सी चीजें चल रही है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कि अब कैसे बिहार चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है और आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए मोकामा में पहली बार अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की चर्चा हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, भूमियार का वोट तेजी से अनंत सिंह के पक्ष में जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि जितना तुम अनंत सिंह के खिलाफ फैलाओगे हेट्रेड, भूमियार और ज्यादा एक होगा और अनंत सिंह को वोट देगा। और इधर ही मैं आपको ये बता देती हूं कि जन स्वराज के जो कैंडिडेट है, जन स्वराज किसकी पार्टी है, पीके की पार्टी है जो इस चुनाव में एंट्री ले रही है और कहा जा रहा है कि काफी हद तक उनकी पार्टी वोट कटवा साबित हो सकती है। तो जन स्वराज के जो कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शनी, उनको एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। भूमियार वर्सेस यादव हो गया है। आरोप यह है कि मोकामा में बहुत लंबे टाइम से पिछड़े हमेशा से प्रभावित होते आ रहे हैं। अनंत सिंह का वोट बैंक बिखर सकता है क्योंकि जो उनका कोर वोट है, जो अगड़ा वोट है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, उसमें सेंधमारी हो सकती है। अब कुछ मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ, गणित बता देती हूँ। मोकामा में लगभग 2.90 लाख वोटर्स हैं। भूमियार इधर सबसे ज्यादा निर्णायक फैक्टर हैं और अगर उनका भी आंकड़ा देखेंगे, भूमियार वोटर्स की आबादी लगभग 30% से ज्यादा है और अगर आप इसमें ब्राह्मण और राजपूत को भी जोड़ देते हैं तो सवर्ण की जो आबादी है वो लगभग 40% है। भूमियार के बाद सबसे बड़ा जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग है, उनकी आबादी सबसे ज्यादा है और आंकड़े देखते हैं लगभग 22 से 25% यादव, तो 20 से 22% यहाँ पर धानुक हैं। इनके अलावा दलित, पासवान, मुस्लिम की संख्या लगभग देखा जाए तो 30% है। भूमियार और धानुक अभी तक एनडीए के वोटर्स रहे हैं लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कहा जा रहा है कि अनंत सिंह की जीत के सबसे बड़े जो फैक्टर्स भूमियार हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाएं इस गिरफ्तारी से कि उनका नेता जेल चला गया है। लोकसभा के बाद देखिए आरजेडी ने बहुत कोशिश की कि जो यादव के साथ साथ जो धानुक वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी की जाए और अभी भी उनकी कोशिश चल रही है। पीयूष प्रियदर्शनी विधानसभा से पहले लोकसभा से निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने 11,000 वोटर लाए थे। समीकरण बिगड़ता है तो अनंत सिंह को नुकसान संभव है क्योंकि वो तो जीतते आ रहे हैं। तो अगर हल्का सा भी समीकरण इधर उधर होता है तो इधर एनडीए के लिए यानी जेडीयू के लिए एक नुकसान, एक झटका हो सकता है। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई में आप याद कीजिए, देखिए मोकामा में ललन सिंह एक बार पिछड़ चुके हैं, तो अगर वापस ऐसी अगड़ा वर्सेस पिछड़ी लड़ाई होती है तो कहीं ऐसा ना हो इसका इफेक्ट एनडीए के पास आ जाए। अब अगर गणित देखेंगे, बिहार में कुल कितनी है, 243 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 यानी 122 सीटें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे बता देती हूँ। एनडीए 125, महागठबंधन 110, अदर्स 8। वोट परसेंटेज देखते हैं, एनडीए का ओवरऑल 37.26%, महागठबंधन का 37.23%, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल परसेंट का डिफरेंस। और यहां पर आप सीटें देख लीजिए। तो अब सबका यही सवाल है कि ये जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरा समीकरण चेंज हुआ है, इसके बाद क्या ऐसा संभव है कि या तो ये जो इतना सा कम परसेंटेज रह गया या कुछ सीटों का अंतर, या तो ये बहुत ज्यादा चला जाएगा या ये बहुत कम हो जाएगा। पिछली बार का टर्नआउट 57.29% था, अब तो एसआईआर भी हो गया है, वोटर लिस्ट भी चेंज हो गई है, तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए हैं, 21 लाख जोड़े गए हैं
और अभी जो लास्ट एसआईआर के बाद आंकड़ा है 7.42 करोड़ वोटर्स, फिर उसमें आपका वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, तो बहुत सी चीजें देखनी होगी। देखिए, अब बिहार चुनाव धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त, वोटिंग और नतीजे बताएंगे। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।